गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। आज हम देखेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर। पहले देखेंगे कि डीएनए होता क्या है। डीएनए में आपके ये बताना है कि आपको डीएनए क्या होता है, आपकी बॉडी में डीएनए क्यों पाया जाता है। तो डीएनए आपकी बॉडी में क्यों पाया जाता है कि जैसे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं या जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक गुण जो होता है आपकी बॉडी में, वो क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते जाते हैं, ट्रांसफर होते चले जाते हैं। जैसे हमारे गुण हमारे बच्चों में रहेंगे और हमारे माता पिता के गुण हमने आएंगे। तो इस प्रकार से आपके जितने भी जेनेटिक गुण आते हैं या जेनेटिक आपके मटेरियल जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके लिए आपकी कौन जिम्मेदार होता है, आपके डीएनए जिम्मेदार होता है। तो आपके पहली बात इसमें ये देखेंगे कि जो डीएनए होता है वो डीएनए किसके तरीके से मिलकर किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है और इनका काम क्या होता है। पहली बात तो ये जो डीएनए होता है उनको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं आपकी बॉडी में वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर हम फुल फॉर्म देखें इसकी तो फुल फॉर्म बोलेंगे इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म देखें तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो अब आज देखेंगे डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है। अब डीएनए को हम देखें कि रासायनिक संगठन इसमें क्या पाया जाता है, किस चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो रासायनिक संगठन में ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आपका नाइट्रोजन क्षारक, दूसरा आपका पेंटोस क्षारक और तीसरा आपका फॉस्फोरिक एसिड। जो आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन में आपके क्या पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। और प्यूरिन में आपके क्या पाया जाता है, ग्वानिन और एडेनिन पाया जाता है। और इसी के साथ अगर हम इसमें आरएनए की बात करें प्यूरिन पिरिमिडिन में, तो आपके थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल को रखा जाता है। ठीक है, तो आपके जो पेंटोस चक्र है इसमें क्या पाया जाता है, 5 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटोस चक्र बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है इसमें आपके क्या पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। अभी तो हो गई अपनी नॉर्मली डीएनए की रासायनिक संगठन के बारे में कि किस प्रकार से ये दिखाई दे, डीएनए में ये चीजें क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब इसकी स्टार्टिंग से हम देखें कि इसके जो स्ट्रक्चर है डीएनए की वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो डीएनए हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपके किसने बताई थी पहली बार, क्रिक और वॉटसन ने बताई थी। क्रिक और वॉटसन ने कब बताई थी, आपके 1953 में बताई। 1953 में ये मॉडल दिया था इन्होंने, क्रिक वॉटसन ने डीएनए का मॉडल दिया था कि डीएनए आपका इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से दिखाई देता है मतलब इस संरचना को आप क्या बोलते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल स्ट्रैंडेड इस संरचना को कहते हैं। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर कहेंगे इसको, यानी कि सर्पिलाकार या कुंडलिक संरचना आप इसको कह सकते हैं। और साथ ही इस मॉडल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1962 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, वॉटसन और क्रिक को डीएनए की ये संरचना देने पर। अब हम इसकी स्टार्टिंग से संरचना देखें तो ये क्या होते हैं आपके, ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं इसके डबल हेलिकल होते हैं। तो ये 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो 5 प्राइम to 3 प्राइम होते हैं, इनकी अपोजिट साइड में होता है इनका। जैसे कार्बन एक साइड में जुड़ा है तो दूसरी साइड में क्या जुड़ा रहेगा, आपके हाइड्रोक्सिल सब में जुड़ा हुआ रहता है। और अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं, इसके प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है और एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ेगा तो वो किस बॉन्ड के साथ जुड़ता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो एडेनिन और थाइमिन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये कैसे होता है, आपके डबल
बॉन्ड होते हैं, डबल आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और साथ ही आपके जी और सी यानी कि गुआनिन और साइटोसिन जो जुड़े हुए रहते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। हमेशा इनके अंदर क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के अंदर हमेशा क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जी और सी के अंदर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। साथ ही अगर हम एक हेलिकल की बात करें, यानी कि एक पूरे के पूरे चक्र या सर्पिलाकार की बात करें, तो उस दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी, 20 एंगस्ट्रॉन पाई जाती है। और आपके जो नाइट्रोजन क्षारक से क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडे यानी कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं किससे जुड़े रहते हैं, आपके नाइट्रोजन बेस के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी जो आपके नाइट्रोजन क्षारक है, न्यूक्लियोटाइड जो है आपके, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी आपकी, 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर हम पूरी बात करें कि घुमाव में, जैसे घूम रही है आपकी स्पाइरल घूम रही है, ठीक है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है आपकी स्पाइरल हो रही है, स्पाइरल यानी कि घुमाव जो होता है इनका, वो घुमाव कितना होगा इसका, 34 एंगस्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें ये बताया रहा है कि जो इनके जो ये मैंने ऐसे क्यों बनाई है, ये मैंने इस प्रकार से क्यों नहीं बनाई, एक दूसरे के सामने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के क्या हो रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। इस प्रकार से पैरेलल पाए जाएंगे और एक दूसरे के सामने नहीं पाए जाते। तो हमेशा डीएनए की जब संरचना बनती है तो हम एक दूसरे के पैरेलल बनाते हैं, ना कि एक दूसरे के अपोजिट बनाते हैं, विमुख नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम डीएनए की संरचना देखते हैं, और ये पूरे डीएनए की संरचना है आपकी। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।